कोऑपरेटिव बैंक में वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है, किस राज्य में किया गया है, कहां पर जाकर आपको काम करना होगा, क्या इसका एग्जाम प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और पोस्ट कौन कौन सी है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे उत्तराखंड कोऑपरेशन इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप 3 यानी क्लर्क कम कैशियर, ये पोस्ट के नेम है। ठीक है, क्लर्क कम कैशियर, जूनियर ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर इन उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इन सभी पोस्ट पर उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक के अंडर वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपके जो एग्जाम सेंटर होंगे और साथ में सारी चीजें, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो पूरा का पूरा उत्तराखंड में ही होगा। तो अगर आप मूव कर सकते हैं तो ही ये वैकेंसी आपके काम की है, अगर आप वहां पर मूव नहीं कर सकते तो ये वैकेंसी आपके किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकेंसीज, वहां पर कहाँ की बैंक में, कहाँ की कोऑपरेटिव बैंक में कितनी कितनी वैकेंसी आई है वो बताएंगे। देहरादून में आप देखेंगे यहाँ पर टोटल 12 है, हरिद्वार में 13 है, टेहरी में 12 है, इस तरीके से उत्तरकाशी, कोटवार, चमोली, अल्मोड़ा सब के लिए यहाँ पर दिया गया। ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो डिटेल में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं बाकी सारी चीजें। यहाँ पर अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे, नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप, ये तो हम सभी को पता है। एज लिमिट की अगर हम बात करें, 21 साल से लेकर 42 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं, यानी मिनिमम एज 21 ईयर, मैक्सिमम एज 42 ईयर रखी गई है। लेकिन इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज को छूट दी गई है। SC ST को 5 साल की, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांग जनों को 10 साल की छूट है और बाकी एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। पोस्ट अलग अलग है और उसके हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। क्लर्क कम कैशियर के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएट आप हैं तो ही आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ग्रेजुएशन की डिग्री आपके हाथ में है तो आप ये फॉर्म इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं, क्लर्क कम कैशियर के लिए। जूनियर ब्रांच मैनेजर के लिए भी ग्रेजुएशन मांगा गया है, सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए भी ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर। इसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट्स बताए गए हैं इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथ्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट अगर आपका ग्रेजुएशन के दौरान रहा है तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए। ठीक है, मैनेजर के लिए भी वही सेम चीज रखी गई है, ग्रेजुएशन की डिग्री और वही सेम सब्जेक्ट्स, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं। अब बाकी सारी चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट। वैलिड मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए या फिर जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट है आपके हाथ में वो होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में नहीं तो दिक्कत आएगी। अलग अलग पोस्ट के लिए जो एग्जाम होगा वो भी, उसका पैटर्न भी अलग अलग है, एक बार देखेंगे फटाफट। क्लर्क कम कैशियर की पोस्ट के लिए रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज के सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा। ठीक है, जूनियर ब्रांच मैनेजर के लिए रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इसका टेस्ट होगा, साथ में कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा। ठीक है, सेम है सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए भी सब्जेक्ट्स। मैनेजर के लिए थोड़ा सा अलग है। ठीक है, मैनेजर के लिए रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, अब आगे अगर असिस्टेंट मैनेजर की बात करें तो रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फाइनेंशियल अवेयरनेस वही सेम चीज है, यानी कि कुछ पोस्ट के लिए एकदम सिमिलर है सिलेबस, कुछ पोस्ट के लिए थोड़ी सी अलग है, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कितने मार्क्स का आएगा वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया। 200 नंबर के 200 क्वेश्चन होंगे, समय आपको 120 मिनट का सब में दिया जाएगा, सबका सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटर की अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्तराखंड जाके आपको एग्जाम भी देना होगा और उत्तराखंड में ही आपकी पोस्टिंग होगी। देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, ठीक है, इन तीनों जगह में आपको एग्जाम सेंटर दिया जा रहा है। लेकिन इसमें एक और छोटा सा चेंज है कि उत्तराखंड के बाहर भी कुछ एक सिटीज में आपको दिया जा रहा है, जैसे न्यू दिल्ली, लखनऊ और मेरठ। न्यू दिल्ली, लखनऊ और मेरठ में भी आपको सेंटर दिया जा रहा है आउटसाइड उत्तराखंड। ठीक है, सेंटर्स आउटसाइड उत्तराखंड, आप यहाँ पर भी जाकर एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे पर्सनल प्रोविजनल अलॉटमेंट, ये सारी चीजें आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें जरूरत नहीं है डिस्कस करने की। और देख लेते हैं क्या क्या जरूरी है। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको पूरे 1 महीने का समय दिया जा रहा है, 1 महीने में आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है, अब कुछ भी नहीं रह गया है। बाकी कोई भी अपडेट अगर आता है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप उत्तराखंड के डोमिसाइल होने चाहिए, मतलब आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। उत्तराखंड के मूल निवासी है तो ही ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।